हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट आर एक्स मेड। आज हमारा अपर लिम का सेकेंड वीडियो है। मेरा नाम है ओमकार, मैं सेकेंड ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। और आज हमारा टॉपिक है एक्जिला। तो एक्जिला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलएक्यू में। एलएक्यू में पूछते हैं और हमें यूनिवर्सिटीज़ में पूछा था एक्जिला, उससे पहले नहीं पूछा था। तो एक्जिला क्या है ना कि है बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत कम चीज़ें पूछी हुई है। बाउंड्रीज, कंटेंट्स, अप्लाइड एनाटॉमी, बहुत छोटा सा आंसर बनता है आपका। विथ डायग्राम 2 या 2.5 पेज का चला जाएगा अगर आप बड़ा बड़ा लिखते हो तो। और इसमें बेसिकली क्या है ना कि पेजेस मैटर नहीं करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि है ही कंटेंट छोटा सा। जितना आपसे पूछा है आप उतना ही लिखेंगे, आपको कहानी नहीं लिखनी है और बाकी की कोई भी। तो यार शुरू करते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। खैर, तो मैं लिख के लाया हूँ, मैंने ये फॉर्मेट अभी चालू कर दिया है कि आपको भी नोट्स प्रॉपर मिले। आप ये सब एग्जाम में लिख सकते हो एज इट इज। थोड़ा बहुत जैसे अगर मैंने डेफिनेशन में लिखा है अ पिरामिडल स्पेस, तो आपको लिखना है एक्जिला इज, तो बस वही अ एंड द का खेल है, तो आप वो कर लो खुद से। ठीक है, ये मैंने अपना जो भी है नोट्स ही है ये, आप ये लिख सकते हो। डायग्राम भी आप यही बना सकते हो। ठीक है, मैंने भी यही बनाई थी। तो शुरू करता हूँ मैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा है क्या बाउंड्रीज, लेकिन हम डेफिनेशन लिखते हैं। आपको पता है हर एलएक्यू में डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन इज मैंडेटरी। तो डेफिनेशन की मैं बात करता हूँ, क्या लिखा हुआ है। तो एक्जिला इज अ पिरामिडल स्पेस एनक्लोज्ड बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ आर्म एंड द चेस्ट वॉल। तो क्या कहने लग रहा है ना ये कि ये पिरामिडल स्पेस है। तो एक्जिला इज अ पिरामिडल स्पेस। पिरामिड पता है आपको क्या है, शेप होता है। इजिप्ट में भी पिरामिड्स होते हैं, बस वही है। पिरामिड आप इमेजिन कर लो, एनक्लोज बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ आर्म एंड द चेस्ट वॉल। तो आर्म का, आर्म यानी मान लो ये आर्म है, यहाँ से एल्बो से लेके शोल्डर तक, मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस वाली वीडियो में भी बोला था। तो अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड द चेस्ट वॉल, तो चेस्ट वॉल और आर्म के बीच में का जो एरिया है वो पूरा मेरा एक्जिला यहाँ पर होने वाला है। चेस्ट वॉल आप समझते हो, बाहर की चेस्ट वॉल। मान लो कि मैं यहाँ पर कोई बंदा बना देता हूँ। ये मैंने कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से मैंने एक रफ में डायग्राम बना दिया। तो ये इसका आर्म हो गया। ठीक है, ये कौन सा है, राइट आर्म हो गया। ठीक है, राइट आर्म। तो एक्जिला क्या है, अपर पार्ट ऑफ द आर्म। तो ये अपर पार्ट ऑफ द आर्म, मीडियल साइड वाली, एंड द चेस्ट वॉल। तो इसके बीच का जो भी ये एरिया है ये पूरा एक्जिला कहलाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है डेफिनेशन में? आगे बढ़ते हैं। बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज में हम क्या क्या बात करेंगे, हम एपेक्स की बात करेंगे। एपेक्स, बेस, एंटीरियर वॉल, लैटरल वॉल और पोस्टीरियर वॉल। हम बाउंड्रीज में इसकी बात नहीं करते, किसकी, मीडियल वॉल। मीडियल वॉल नाम की कोई चीज़ नहीं होती बाउंड्रीज में। तो एपेक्स, बेस और वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो एपेक्स सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो एपेक्स में हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एपेक्स में एंटीरियर, 3 चीज़ें आएंगे, 3 पॉइंट्स आएंगे एपेक्स में। एंटीरियरली, तो एपेक्स में भी एंटीरियर, पिरामिड है तो पिरामिड का टॉप जो है उसके काफ़ी सारे साइड्स होंगे। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल की मैं यहाँ पर बात करूँगा। ठीक है, तो एंटीरियरली इट इज कवर्ड बाय क्लैविकल। अब सीधी सी बात इमेजिन करो, क्लैविकल यहाँ पे जो टॉप होगा एक्जिला का वो क्लैविकल से ही कवर्ड होगा एंटीरियरली, आप इमेजिन करो। और फिर पोस्टीरियरली लो, पोस्टीरियरली कवर्ड बाय सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। तो स्कैपुला बोन आपको पता है पीछे होती है, ये दोनों साइड में 2 बोन्स होती है स्कैपुला जो बैक की होती है। तो आगे से क्लैविकल, पीछे से स्कैपुला, आप इमेजिन करो, आगे से क्लैविकल, पीछे से स्कैपुला की सुपीरियर बॉर्डर। बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगा, इमेजिन करके देख लेना एक बार। मीडियली कवर्ड बाय आउटर बॉर्डर ऑफ रिब्स। क्या ये बहुत ज़्यादा ही ऑब्वियस नहीं है कि मीडियली वो आउटर बॉर्डर ऑफ रिब्स से कवर होगी? ठीक है, लैटरली हम बात नहीं कर रहे क्योंकि लैटरली कुछ है ही नहीं, एपेक्स के लैटरली कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो एपेक्स यहाँ पर हमने कर लिया। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? एपेक्स में तुम्हें लिखना है एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर, और फिर बेस की हम बात करेंगे। ठीक है तो एपेक्स हो गया। बेस की बात करते हैं। तो बेस ऑफ द एक्जिला में क्या आ जाएगा, स्किन आ जाएगा, सुपरफिशियल फेशिया आ जाएगा और एक्सिलरी फेशिया आपका आने वाला है। ठीक है, और उसके साथ हेयर। तो 2 ही पॉइंट्स आपको बेस में लिखने हैं। क्या इतनी चीज क्लियर है? कोई बोन, कोई मसल बेस में आपका नहीं आता, ये बेसिक बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी आपको अगर इतनी चीज समझ आ गई होगी, ये डायग्राम तो आगे यूज होगा, अभी नहीं यूज होगा। खैर अभी भी देख सकते हो, जैसे मैंने क्या लिखा है, एपेक्स से मीडियल। तो देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम में आपको बता देता हूँ, ये मेरी मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड है, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो मीडियल अगर मैं देखूँ तो मीडियल में मेरे पास यहाँ पर रिब आ जाएगा। उसके बाद सेरेटस एंटीरियर जो है मसल, मैंने उसके मीडियल, उसके लैटरली मैंने सेरेटस एंटीरियर बनाया। ठीक है, एंटीरियर की बात करता हूँ, पी मेजर यानी पेक्टोरलिस मेजर, उसके नीचे पेक्टोरलिस माइनर। आपको डायग्राम यही बना के आना है एग्जाम में, तो ध्यान से देख लेना।
पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर। यहाँ पे क्या बना है, टेंडन ऑफ कोरेकोब्रेकियालिस। कोरेकोब्रेकियालिस आर्म का मसल होता है डीप, वही है। तो टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, तो ये दो टेंडन मैंने बना दे बाइसेप्स ब्रेकाई के, दो हेड होते हैं, ठीक है, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड, तो वही बनाया मैंने, उसको लेबल कर दिया एंटीरियर। लैटरली जब मैं देखता हूँ, लैटरली यहाँ पर मैंने कुछ बनाया और उसके अंदर एच लिखा है, वो क्या है, वेरी गुड, एच मतलब ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन मैंने बनाया लैटरल में, ठीक है। और ये मैं देख रहा हूँ टॉप से, ठीक है, टॉप व्यू है ये, तो ह्यूमरस। फिर मैं पोस्टीरियरली आ गया, पोस्टीरियरली क्या है, तो पोस्टीरियरली सबसे आगे मेरे पास क्लैविकल रहने वाला है, ठीक है, पोस्टीरियरली क्लैविकल रहने वाला है, और उसके पीछे मतलब उसके एंटीरियर में मेरा सबस्कैपुलरिस आ जाएगा, ठीक है। सबस्कैपुलरिस मसल एंटीरियर साइड का मसल होता है आपको पता होगा। तो यही सारी चीज़ है भाई, क्लैविकल और ये स्कैपुला और ये सब, और सबस्कैपुलरिस और क्लैविकल आपका पोस्टीरियरली, ठीक है। और बीच में क्या बनाया है ना मैंने, एग्ज, यहाँ पर मैंने किया है एक शीट बनाई है और उसके अंदर दो चीज़ें बनाई, क्या है वो, तो ये है बाहर की जो है एक्सिलरी शीट है, और उसमें कंटेनिंग एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी वेन, ठीक है। एक्सिलरी शीट होती है इसके अंदर, जिसमें एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी वेन होता है। तो यही डायग्राम है। देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बना दिया, हम एग्जाम में कैसे बना पाएंगे, लेकिन होती चीज़ बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। आपको अब ईजी लग रहा होगा, आगे मैं डायग्राम के साथ बताऊंगा। तो इतनी चीज़ अगर मैं क्लियर है तो मैं क्रब करके आगे की चीज़ लिख देता हूँ। आप देख लो, मुझे पता है बहुत लोग स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो इसलिए मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं बोर्ड साफ करके आपसे मिलता हूँ। हाँ भाई, तो ये चीज़ मैंने लिख ली है यहाँ पर। तो एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, लैटरल वॉल, मैंने आपको बोला था मीडियल वॉल नहीं लिखते हम लोग। तो एंटीरियर वॉल में क्या है, पेक्टोरलिस मेजर दिख रहा है एंटीरियर साइड में, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, यहाँ पर पेक्टोरलिस माइनर दिख रहा होगा। फिर क्लैविपेक्टोरल फेशिया, तो अब ना एक फेशिया होती है जिसको बोलते हैं क्लैविपेक्टोरल फेशिया, जो सिर्फ यहीं पे मिलती है, तो आपको बस ये याद कर लेना है, ठीक है। क्लैविपेक्टोरल फेशिया आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब पोस्टीरियर वॉल की बात करते हैं, तो फिर आ जाएगा क्या, पोस्टीरियर साइड में क्या है मेरे पास, सबस्कैपुलरिस है, फिर टेरेस मेजर मसल है जो कि डायग्राम में नहीं है, पता है, लैटिसिमस डोर्सा है जो डायग्राम में नहीं है। अब ये दोनों मसल क्यों नहीं बना है, बाकी सारी क्यों बताई, तो आपने मतलब कि टेरेस मेजर लैटिसिमस डोर्सा लिखा तो है, डायग्राम में क्यों नहीं है, जेन्युइन सवाल है, आना चाहिए आपके मन में। तो क्या है ना कि आपके मन में ये भी सवाल आ जाता फिर कि पोस्टीरियर में क्लैविकल कैसे आ गया, पोस्टीरियर में थोड़ी होता है क्लैविकल, क्लैविकल तो एंटीरियरली होते हैं बॉडी में, ये दो क्लैविकल होते हैं, है ना। लेकिन आप अगर समझो कि ये डायग्राम रिलेटिवली बनाया हुआ है, इट इज नॉट कि पोस्टीरियर मतलब पीछे चले गए, ठीक है, इट इज नॉट, इट इज रिलेटिव। तो कैसे कि भाई क्लैविकल से तो आगे ही है ना पेक्टोरलिस और पेक्टोरलिस मेजर और माइनर, है, क्लैविकल के रिलेटिव में तो आगे है पेक्टोरलिस मेजर और माइनर। तो वही बनाने की यहाँ पर कोशिश करी है कि क्लैविकल हम बात एंटीरियर की कर रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि एक्सिला आपके एंटीरियरली डायग्राम में ही बात कर रहे हैं। तो क्लैविकल के रिस्पेक्ट में पेक्टोरलिस मेजर और माइनर आगे है, तो इसलिए हमने इसका एंटीरियर बोल दिया और इसको पोस्टीरियर बोल दिया। ऐसा नहीं कि क्लैविकल मैंने पीछे बना दिया, मुझे आता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। उसके रिलेटिव में हमने, उसके रिलेशन में हमने उसको पोस्टीरियर बोल दिया। तो इसीलिए आपके डायग्राम में जब मैं यहाँ पर पोस्टीरियर वॉल लिखता हूँ, टेरेस मेजर और लैटिसिमस डोर्साई दो मसल होते हैं बैक के, तो इसलिए डायग्राम में वो नहीं आते, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। अब लैटरल वॉल की बात कर लेते हैं। लैटरल वॉल मतलब क्या, ये लैटरल साइड अब इसमें क्या आ जाएगा, कोरेकोब्रेकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। क्या हम लोगों ने दोनों चीजें यहाँ पर बना दी है कि नहीं डायग्राम में, ये कोरेकोब्रेकियालिस का टेंडन है, इन्होंने शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई बोले, हमने दोनों बना दिए, ठीक है। क्या इतनी इतनी चीज क्लियर है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, ठीक है। तो अब मैं ये रब कर देता हूँ और अब हम चलेंगे कंटेंट्स पे। तो कंटेंट्स आपके बहुत ही सिंपल हो जाने वाले हैं, रब करके मिलता हूँ। हाँ भाई, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कंटेंट्स और एक नोट भी लिखे हुए नीचे, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, कंटेंट्स मतलब क्या चीज़ें इसमें से पास कर रही है, ठीक है, कि आपके एक्सिला में से क्या क्या चीज़ें पास कर रही है। तो सबसे पहले आप देख लो कि आपको 7 चीज़ें यहाँ पर याद करनी है और उनमें से 5 के तो स्टार्टिंग आपकी एक्सिलरी से ही हो रही है। क्या ये देख के तुम्हें मजे आ गए कि एक्सिलरी से ही, एक्सिलरी आर्टरी, देखो पहले गिनाता हूँ। तो पहले तो कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। अब क्या तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा है पिछले वीडियो का, मैंने पिछली वीडियो ब्रेकियल प्लेक्सस की पढ़ाई थी, अगर नहीं देखी तो जाके देख लो, इसके ही नीचे वाली वीडियो आपको ब्रेकियल प्लेक्सस की मिल जाएगी। तो या फिर अपर लिम्ब की प्लेलिस्ट देख लो, उसमें भी लगाई हुई है। तो कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, कॉर्ड्स मतलब क्या, लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, और ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब हर कॉर्ड की सारी 5 4 3 जितने भी ब्रांचेस थे वो,
ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। रामू टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बियर, ठीक है, यानी कॉर्ड्स और ब्रांचेस, सीबी। उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, आर्टरी होती है तब ब्रांच लिखते हैं, वेन होती है तब ट्रिब्यूटरीज लिखते हैं, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जाने वाली है, एक्सिलरी लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, एक्सिलरी फैट होगा, फिर फाइनली आपका आ जाएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। यानी सिर्फ लूज कनेक्टिव टिश्यू और कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस आपका आउट ऑफ द फ्लो जा रहा है कंटेंट्स में, बाकी सारी चीजें आपकी एक्सिलरी लाइन से आ जाएगी। तो ये मुझे तो बड़ा मजेदार सा लगता था कि मुझे कुछ याद नहीं पड़ेगा, खास याद नहीं करना पड़ेगा खास, मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं ये लेके लिखता था। तो यही है कंटेंट्स में। और नीचे मैंने एक नोट लिखी है, आपको याद करना है, ठीक है, ये आपको एग्जाम में एज इट इज लिख के आना है। नोट में क्या लिखिए, द न्यूरोवैस्कुलर बंडल। अब न्यूरोवैस्कुलर बंडल, आधे बच्चे यही फेल, न्यूरोवैस्कुलर बंडल का क्या मतलब हो गया भाई? तो न्यूरोवैस्कुलर बंडल मतलब न्यूरो यानी नर्व, और वैस्कुलर मतलब वेसल्स, वेसल्स मतलब क्या, आर्टरी और वेन, ठीक है। आर्टरी और वेन। तो न्यूरोवैस्कुलर बंडल इज एनक्लोज्ड इन अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या दिख रहा है? ये मैंने आर्टरी बोला था, ये मैंने वेन बोला था, एक्सिलरी शीथ कंटेनिंग आर्टरी एंड वेन, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी एंड वेन। तो उसी की बात चल रही है। द न्यूरोवैस्कुलर बंडल इज एनक्लोज्ड इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड एक्सिलरी शीथ, ठीक है, एक्सिलरी शीथ। तो यही मैंने लिखा हुआ है, जो डायग्राम में वही उठा के यहाँ पर मैंने लिख दिया है। बस थोड़े थोड़े यहाँ पर भयंकर शब्द मैंने यूज करे ताकि हमारी आंसर्स की जो है वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिख दो कि बंडल इज एनक्लोज्ड इन, तो फिर वो क्या है कि पॉइंट नहीं बनता। अभी आप जिस कोर्स में आपको प्रोफेशनल टर्म्स आनी चाहिए एटलीस्ट आंसर्स में लिखने के लिए, तो न्यूरोवैस्कुलर बंडल इज एनक्लोज्ड इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड एक्सिलरी शीथ, ठीक है। क्या इतनी चीज आपको क्लियर आ गई? इतनी चीज अगर क्लियर है तो देख लो, मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, जो भी है, और मैं अब बोर्ड रब करूंगा और आपको अप्लाइड एनाटॉमी पढ़ाऊंगा। आपकी लास्ट चल रही है, अरे हमने यही नहीं किया, बाउंड्रीज हो गई है भाई, कंटेंट्स हो गए, अप्लाइड बचा है, अप्लाइड करूंगा और फिर समाप्त। तुम भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, ठीक है। बोर्ड साफ करके मिलता हूँ फिर। हाँ भाई, तो आपका यहाँ पर मैंने अप्लाइड एनाटॉमी लिखा हुआ है, ठीक है। ये इनकम्प्लीट है, मुझे और एक पॉइंट ऐड करना है, तो बोर्ड साफ करके मैं वो लिखूंगा, फिर वीडियो बंद होगी। तो ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, ठीक है, आराम से देखना। तो अप्लाइड एनाटॉमी में एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, तो क्या होता है, दे में स्प्रेड ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड करने की काबिलियत रखते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। मोस्ट ऑफ द लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट, स्पेशली अपर क्वाड्रेंट, यूक्यू का मतलब होता है अपर क्वाड्रेंट, ड्रेन्स टू एंटीरियर या फिर पेक्टोरल लिम्फ नोड्स, विच इज यूज्ड इन स्टेजिंग ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ठीक है। तो यार साफ साफ लिखा है मैंने, बस ये यूक्यू समझा देता हूँ। तो हम ना क्या करते हैं, जब भी ब्रेस्ट की बात करते हैं, तो मान लो कि मैंने ब्रेस्ट बना दिया, और ये हम क्या करते हैं कि हमारी कन्वीनियंस के लिए हम ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट्स में यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो मान लो कि ये मेरा राइट साइड का ब्रेस्ट है, राइट ब्रेस्ट, ठीक है, राइट ब्रेस्ट है, तो फिर ये मेरा हो गया अपर लैटरल, ये हो गया अपर मीडियल, ये हो गया लोअर मीडियल, और ये हो गया लोअर लैटरल, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में हम लोग ब्रेस्ट को ये करते हैं डिवाइड, और फिर हर एक के लिए हम बोलते हैं कि कौन सी, मतलब कार्सिनोमा के लिए कौन सा ज्यादा प्रोन है, ये वो, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम करेंगे मैमरी ग्लैंड में। तो यहाँ पर ये कह रहा है स्पेशली अपर क्वाड्रेंट, तो अपर क्वाड्रेंट ज्यादा रिस्की है यहाँ पर। अपर कौन सा अब इसने डिफाइन नहीं किया, तो वो अपर लैटरल भी हो सकता है, अपर मीडियल भी हो सकता है। इसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे मैमरी ग्लैंड वाली वीडियो में, अब तक मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़ाऊंगा तब ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की। दूसरी बात मैंने क्या करी है, नर्व इंजुरीज इन द एक्सिला। तो नर्व इंजुरीज, सीधी सीधी बात चल रही है कि नर्व को इंजुरी हो रही है, तो यार उस क्या होगा ना कि नर्व इंजुरीज में जो चीज आपकी इंजुरी हुई है नर्व, तो वो जिस मसल को सप्लाई कर रही होगी वो पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि मोटर सप्लाई है, सेंसरी नहीं है। तो फिर नर्व इंजुरीज इन द एक्सिला, तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व इंजुरी, इससे क्या होगा, पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर मसल याद आ रहा है, हमने यहाँ पे भी बनाया हुआ है, देखो सेरेटस एंटीरियर। तो इससे क्या होगा, विंग्ड स्कैपुला, विंगिंग ऑफ स्कैपुला का स्पॉट आता है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला पता है ना कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर हाथ रखने बोलते हैं पेशेंट को, एंड वी चेक फॉर द स्कैपुला इफ इट इज रिट्रैक्टिंग, तो वो है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो इससे वो चीज होती है अगर ये डैमेज हो जाए। दूसरी क्या, थोरैकोडोर्सल नर्व इंजुरी। तो थोरैकोडोर्सल नर्व इंजुरी से क्या हो जाएगा, पैरालिसिस ऑफ लैटिसिमस डोर्साई, बैक का मसल है अगेन लैटिसिमस डोर्साई, डिफिकल्टी इन अडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ आर्म, ठीक है, डिफिकल्टी इन अडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ आर्म। तो अडक्शन का क्या मतलब हुआ
ये मेरा आर्म का, तो ये मैंने अडक्ट कर लिया, ठीक है, अडक्ट कर लिया। अडक्शन एंड एक्सटेंशन, तो अडक्शन नहीं कर पाऊंगा मैं अगर मेरी ये नर्व खराब है, और एक्सटेंशन का क्या मतलब हुआ कि मैं उसको एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, ठीक है, सीधी सी बात है, एक्सटेंशन तो तुम लोगों को पता है, ठीक है, अडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ आर्म। अब और एक मेरी नर्व बची है, तो उस नर्व की एक्सिलरी नर्व है बेसिकली, तो वो मैं लिख के ही पढ़ाऊंगा, वरना मैं बोल भी सकता हूँ लेकिन मैं लिख के पढ़ाऊंगा, तो बोर्ड साफ करके फटाफट से मिलता हूँ और एक्सिलरी नर्व लिख के कंप्लीट करवाता हूँ। हाँ भाई, तो नर्व इंजुरी में हमारा हो गया था, 2 नर्व्स हो गई थी, लास्ट बची थी एक्सिलरी नर्व इंजुरी। इसमें क्या है, मे अकर ड्यू टू सर्जिकल नेक फ्रैक्चर या डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। हमें एक बात पता है कि आपकी ह्यूमरस के 3 नेक्स होते हैं टोटल, ठीक है, उसमें से एक होता है सर्जिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक, और एक नेक होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन सर्जिकल नेक फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर में आपका एक्सिलरी नर्व इंजरी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या, लॉस ऑफ डेल्टॉइड, तो इसकी वजह से डेल्टॉइड मसल लॉस होगा, क्या, इनएबिलिटी टू अबडक्ट आर्म फ्रॉम 15 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज। तो मोशन शोल्डर जॉइंट में हम पढ़ेंगे कि कितने डिग्रीज में कौन सी मसल आपकी एंगेज होने लग रही है जब आप शोल्डर के मूवमेंट करते हो। तो 15 डिग्री टू 90 डिग्री में अबडक्ट नहीं होगा आपका आर्म, क्योंकि डेल्टॉइड काम नहीं कर रहा। और दूसरी बात, लॉस ऑफ सेंसेशन भी आने लग रहा है, कहाँ पर, ओवर रेजिमेंटल बैज एरिया। अब ये रेजिमेंटल बैज एरिया क्या होता है भाई, पहली बार हमने नाम सुना। रेजिमेंटल बैज एरिया क्या होता है, मान लो कि आपका डेल्टॉइड मसल है, ठीक है, ये डेल्टॉइड है मेरा, राइट डेल्टॉइड। तो क्या होता है, ये एरिया होता है डेल्टॉइड मसल के ऊपर, जो भी लैटरल पार्ट, राइट है ना, हाँ राइट, तो ये मेरा लैटरल है, ये मेरा मीडियल है। क्या आपको इतनी बात इमेजिन हो गई, ये लैटरल साइड है, मीडियल साइड है, तो लैटरल में जो मेरा लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल होगा ना डेल्टॉइड, लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल साइड ऑफ द डेल्टॉइड लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर, हाँ, तो ये वाला पार्ट होगा मेरा रेजिमेंटल बैज एरिया। तो उस पार्ट में मेरा लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, लॉस ऑफ सेंसेशन इस सीन, ठीक। लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर डेल्टॉइड हमने एक और जगह पर पढ़ी थी, जहाँ तक मुझे याद है हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में पढ़ा था कहीं, तो अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताओ मुझे कि कहाँ पर पढ़ा था एग्जैक्टली, कौन से पैरालिसिस में हमने यहाँ पर पढ़ा था, अर्व्स में या फिर क्लम्कीज में, ये बता देना, ठीक है। लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर लोअर रेजिमेंटल बैज एरिया की मैं जगह ये भी लिख सकता हूँ कि लोअर पार्ट ऑफ लैटरल साइड ऑफ द डेल्टॉइड मसल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा एक्जिला आज कंप्लीट करवा दिया है मैंने बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। डायग्राम देख लो, ये देख लो, मैं साइड हट जाता हूँ, ठीक है, देख लिया, पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है, ठीक है भाई। तो वीडियो यहाँ पर होती है खत्म, आपका डेल्टॉइड कह रहा हूँ, आपका एक्जिला मैंने यहाँ पर खत्म करवा दिया है पूरा का पूरा। मुझे कमेंट्स में आप एक चीज़ बता देना कि क्या आपको ये राइटिंग समझ में आ रही है कि ये कर्सिव लिखता हूँ मैं, बहुत छोटा जा रहा हूँ, या जो भी है मैं बड़ा करके लिखूँ, जो भी आपके सजेशंस हो गए आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिख देना, कुछ ही घंटों में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है अप्लाई एनाटॉमी। तो बात करते फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे सीधा, ठीक है। तो बताना वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर ऐसे मिल गए तो फ्लेक्स करना ये सारी नॉलेज उनके सामने, और वो पूछेगी कि कहाँ से पढ़ा, तो कॉन्सेप्ट RX मेड का नाम बताना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। तो थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, कमेंट कर दो बढ़िया बढ़िया से, और पढ़ाई करते रहना, मज़े करना, ठीक है। बाय बाय।